हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी से अध्याय नंबर 10 एक दिन की बादशाहत के प्रश्न उत्तर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। कहानी की बात। प्रश्न है, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली। उत्तर, अब्बा ने यह सोचकर आरिफ की बात मान ली कि रोज सभी इन बच्चों पर हुक्म चलाते हैं, क्यों ना एक दिन के लिए यह हक इन्हें भी दे दिया जाए। अगला प्रश्न है, वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद उन्होंने क्या सोचा होगा। यहाँ पर सोचा होगा आ की मात्रा आएगी। आरिफ ने क्या सोचा होगा, अम्मा ने क्या सोचा होगा, दादी ने क्या सोचा होगा। उत्तर है, आरिफ ने सोचा होगा कि यह दिन कितना आनंददायक था, काश ऐसा दिन रोज आए। अम्मा ने सोचा होगा कि बच्चों को थोड़ी बहुत आज़ादी जरूर देनी चाहिए और इनकी भावनाओं को समझना चाहिए। अगला है, दादी ने क्या सोचा होगा। तो दादी ने सोचा होगा कि हम प्रतिदिन इन बच्चों को कितना कष्ट देते हैं। तुम्हारी बात। पहला प्रश्न है, अगर तुम्हें घर में दिन प्रतिदिन के सारे अधिकार दे दिए जाएं, तो तुम क्या क्या करोगी। उत्तर, अगर हमें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं, तो हम अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहेंगे। जैसे मनपसंद चीज़ें बनाकर खाएंगे, खूब खेलेंगे। तो बच्चों, इसमें जो है आप अपनी चॉइस भी लिख सकते हैं। अगला है, कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार में उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर देने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। उन्हें हर बात की शिकायत रहती थी आरिफ और सलीम को। तो वो क्या करते थे, इसमें उत्तर देंगे। आरिफ और सलीम को रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, धीमी आवाज़ में गाना, बाहर नहीं जाना, शोर न करना, खुद नहा लेना, कम घूमना फिरना आदि काम बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे। वहीं उन्हें सदा नाश्ता करने, यानी जो एक जैसा नाश्ता होता था ना उसके लिए, या फिर बेकार खाना खाने, बेकार कपड़े पहनने जैसे कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। उन्हें इन बातों के लिए शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। अगला है तरकीब। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। प्रश्न है, तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे। जैसे कि सोचते होंगे, काश हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ कोई डांटे नहीं। या फिर ये सोच सकते थे, हमें भी बड़ों को डांटने का अधिकार मिल जाए। या फिर ये सोचते होंगे, हम जल्दी से बड़े हो जाएं। अगला प्रश्न है, कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। उत्तर है, उन्होंने बड़ों से सभी अधिकार मांग लिए थे और बड़ों को छोटों की तरह रहने के लिए कहा था, जिससे इनकी इच्छा पूरी हो गई थी। प्रश्न 3 है, क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकते हो। तो बच्चों, तरकीब सुझाने से अच्छा ये है कि उनको अपनी ही कुछ आदतों में सुधार कर लेना चाहिए था। अगला है अधिकारों की बात। आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। प्रश्न है, अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे। अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम ने छीन लिए थे। अगला है, क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे। नहीं, उन्हें अम्मी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए थे, लेकिन अम्मी को भी उनकी भावनाओं को समझना चाहिए था। अगला प्रश्न है, उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे। उत्तर है, उन्होंने अम्मी से डांटने, सुबह जल्दी उठाने, अपनी पसंद का खाना बनवाने जैसे अधिकार छीने होंगे। अगला है बादशाहत। प्रश्न है, बादशाहत क्या होती है, चर्चा करो। किसी क्षेत्र, राज्य या देश आदि पर शासन का पूरा अधिकार जमाना तथा अपनी मनमर्जी करना बादशाहत होती है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है। तुम भी अपने मन से सोचकर कहानी को कोई शीर्षक दो। आरिफ और सलीम दोनों को एक दिन के लिए बड़ों के सभी अधिकार दे दिए गए थे, इसलिए कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत रखा गया है। कहानी का अन्य शीर्षक बच्चों का बचपन या फिर हम कब बड़े होंगे भी हो सकता है। ऐसे ही आप भी अपनी
अपनी पसंद से इस कहानी को कोई शीर्षक दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी में उस दिन बच्चों को सारे काम करने पड़े थे। ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे। ऐसे में बच्चे एक दिन के लिए असली बादशाह बन गए थे, क्योंकि उस दिन उन्हें सभी अधिकार प्राप्त थे। वो अपनी अम्मी को, आपा को, बड़े भाईजान को, दादी को और अपने बड़े भाई साहब को भी डांट पा रहे थे। तरमाल। रोज की तरह आज वह तरमाल अपने पास नहीं रख सकती थी, उनकी आपा, बड़ी बहन। प्रश्न है, कहानी में किन किन चीज़ों को तरमाल कहा गया है? कहानी में अंडे और मक्खन जैसी चीज़ों को तरमाल कहा गया है। अगला प्रश्न है, इन चीज़ों के अलावा और किन किन चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है? उत्तर, इन चीज़ों के अलावा हलवा, पूरी, खीर, मिठाइयाँ, पकवान आदि चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कुछ ऐसी चीज़ों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती। आपको ये अपने अकॉर्डिंग बताना है, जैसे कि चावल, दाल, कुछ सब्जियां, दलिया, दूध, रोटी हमें तरमाल नहीं लगती। अगला प्रश्न है, इन चीज़ों को तुम क्या नाम देना चाहोगी, सुझाओ। तो इन चीज़ों को हम खाद्य पदार्थ नाम देना चाहेंगे। अगला प्रश्न है, बिल्कुल इसी तरह तो आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं आपा। तो आपको बताना है कि तुम्हें भी कोई अपना जो कोई ख़ास कपड़ा जो सबसे अच्छा लगता होगा, उस कपड़े के बारे में बताओ। वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है, यह भी बताओ। तो बच्चों, ये आपको अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बताना है कि आपको जो है कोई ख़ास कपड़ा सबसे अच्छा क्यों लगता है। तो मुझे जो है एक रेशमी पैंट और कमीज बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसका रंग और चमक बहुत ही अच्छा है। साथ ही इसका कपड़ा भी बहुत मुलायम और आरामदायक है। ये आपको अपने अनुसार बताना है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। अगला प्रश्न है, कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल बेकार लगती हैं, जैसे पहनने की चीज़ों में पुराने कपड़े, रंगों के कपड़े आदि। ये भी आपको अपनी पसंद से बताना है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ बेकार लगती है। तो यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों में जैसे अधिक मीठी चीज़ें, तीखी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, घटिया और नकली पेय पदार्थ आदि। जैसे कुछ बच्चों को करेला अच्छा नहीं लगता, कुछ बच्चों को लौकी अच्छी नहीं लगती, तो यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, करने के काम, सुबह जल्दी उठना, अधिक पढ़ना या फिर टीवी देखना, खेल, शतरंज, बर्फ़ का खेल, घुड़सवारी। यहाँ पर जैसे है ना, करने का काम बेकार लगता है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चों को पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता हो। तो ये बच्चों आपको अपनी पसंद से लिखना है कि आपको क्या चीज़ बेकार लगती हैं। जैसे कि कुछ बच्चों को बर्फ़ का खेल भी अच्छा लगता होगा, घुड़सवारी भी अच्छी लगती होगी, शतरंज भी अच्छी लगती होगी। तो यहाँ पर है बेकार लगने की बात, तो ये आपको अपनी पसंद से ही लिखना है। अगला है हल्का, भारी। हल्का और भारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हल्का को कहते हैं लाइट और भारी को कहते हैं हैवी, है ना। नहीं, भारी साड़ी क्यों पहनी, यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है? यहाँ पे मतलब आएगा, मतलब हो गया है ना यहाँ पर, तो मतलब लिखेंगे। साड़ी का वजन ज़्यादा था, साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे, यहाँ पर बड़े बड़े लिखेंगे, आ की मात्रा नहीं आएगी। साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी, तो इसका उत्तर है साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी। अगला प्रश्न है, भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश। ऊपर भारी विशेषण का 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है। इन चारों में से भारी का अर्थ एक सा नहीं है, इनमें क्या अंतर है? उत्तर है, भारी साड़ी में भारी जो है विशेषण और अधिक महंगी या अधिक कथेदार साड़ी के लिए प्रयोग किया गया है। भारी अटैची में जो भारी है ना, भारी विशेषण, वो वजनदार चीज़ के लिए प्रयोग किया गया है। भारी काम, भारी विशेषण जो है मुश्किल काम के लिए प्रयोग किया गया है। भारी बारिश में जो भारी विशेषण है वो अधिक के लिए प्रयोग किया गया है। भारी बारिश हुई यानी अधिक बारिश हुई। भारी काम करना पड़ा यानी बहुत मुश्किल काम करना पड़ा। भारी अटैची यानी उसका वज़न बहुत ज़्यादा था। और भारी साड़ी का मतलब ये है कि वो या तो महंगी है या फिर उस पर कढ़ाई बहुत अधिक की गई है। उसका वज़न भी हो सकता है कि उस पर उसका जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा है। भारी की तरह हल्का का भी अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल करो, जैसे हल्का कपड़ा, हल्का काम, हल्का डिब्बा, हल्का बर्तन।
हल्का लड़का से मतलब यहाँ पर ये है कि पतला लड़का, उसका वज़न कम होना, बहुत ही कम वज़न का लड़का होना। तो आपको ये बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।